है दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका आपके ही भाई के चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो बहुत ही दुखद नोटिस है और बहुत ही गलत फैसला है, हमको लगता है इस मेरे अनुसार। ठीक है, क्योंकि डीएलएड की जो प्रारंभिक मान्यता थी वो क्या थी? इंटर के बाद आप डीएलएड कर सकते थे। इंटर करने के बाद बच्चे डीएलएड करते थे और प्राथमिक शिक्षा में अपना योगदान देते थे। सीटेट या फिर कोई भी पात्रता परीक्षा को पास करके जो है अपना योगदान देते थे, किसी मतलब कहीं भी पढ़ा सकते थे 1 to 5 1 to 5 तक के बच्चे को। ठीक है, लेकिन ये चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्या है पूरा न्यूज, इन सारी बातों की जानकारी आपको दूंगा, लेकिन आप अंत तक बने रहें। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। वैसे दोस्तों को जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हो और बीएड, डीएलएड, सीटेट इन सभी की परीक्षा को पास करना चाहते हैं या इनसे जुड़े हुए कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो उनसे रूबरू होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रात में जो है 8:30 बजे से 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव रहता हूँ आप लोगों के बीच सीटेट को लेके। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है आपको? सबसे पहले मैं थ्योरी देता हूँ, बेसिक से लेके थ्योरी, फिर पीवाईक्यू रहता है और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये पैटर्न है आपका। सबसे पहले मैं थ्योरी देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ना। ठीक है, बिना बीएड में कोर्स क्लास किए हुए। ठीक है, उसके लिए थ्योरी इम्पोर्टेंट है। फिर पीवाईक्यू करवाता हूँ जिससे आपको पता चलता है किस तरह का इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है और फिर जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं सीटेट का रोज लाइव करवाता हूँ 8:30 बजे से लेके मंडे टू सैटरडे रहता है, संडे को टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, योगदान अपना दे सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट फरवरी 2026 का जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कराने की गारंटी है मेरी। ठीक है, सब कुछ सही रहा तो अवश्य ही पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा, जिससे मैंने गारंटी लिया है 120 प्लस का आपको मार्क्स दिलवा दूंगा। ठीक है, ये आपकी मेहनत और मेरे सहयोग से होगा। ठीक है, चलिए तो क्या है पूरा न्यूज़ जानते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। ये फैसला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की राज्य सरकार की विशेष अपील। इलाहाबाद जो है यूपी का जो है यूपी की गवर्नमेंट ने अपील किया था कि डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा है, डीएलएड में जो प्रवेश की अर्हता है वह इंटर ना होकर क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। तो इलाहाबाद ने इस फैसला को इलाहाबाद कोर्ट ने इस फैसला को स्वीकार कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ यूपी में लागू होता है या पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, चलिए क्या है पूरा न्यूज़ जानते हैं, कैसे कैसे ये पूरा सारा चीज़ खेला हुआ है। ठीक है, हाँ इसको खेला ही बोल सकते हैं। ठीक है, और बिहार वाले सावधान हो जाए और अगर आपको इंटर के बाद डीएलएड करना चाहते हैं इसी वर्ष कर लें, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। क्या पता यूपी है पड़ोसी का पड़ोस पड़ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पड़ोस पे लगे दीजिए, आप अपना काम निकाल लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के लिए 9 सितंबर 2024 के शासनादेश को सही ठहराते हुए शासनादेश के खंड 4(1) को निरस्त करने के एकल अपील के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश या सहायक अध्यापक की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार, जो एनसीटीई निर्धारित अर्हता से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, अधिक हो सकती है, अधिक भले रखी जा सकती है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र खंडपीठ ने किया। कोर्ट ने कहा कि एनसीटी ने स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर शिक्षा मानक निर्धारित करने के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता स्नातक रखना मनमाना के व भेदभावपूर्ण नहीं है। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक
एकल पीठ के आदेश को वैधता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली है और डीएलएड में प्रवेश की अहर्ता इंटरमीडिएट रखने की मांग में दाखिला याचिका कंडेल वाद व 9 अन्य की याचिका खारिज कर दी। अपील राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की। विशेष अपील में एकल पीठ ने 24 सितंबर 2024 को चुनौती दी थी। इस आदेश से एकल पीठ ने सरकार को 9 दिसंबर 2024 के शासनादेश के खंड 4(1) को रद्द कर दिया, जिससे डीएलएड में प्रवेश के अहर्ता स्नातक रखी गई थी और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण याचिका को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। एकल पीठ ने कहा कि डीएलएड कोर्स में प्रवेश की अहर्ता स्नातक रखना NCTE के मानक के विपरीत है। तो पूरा न्यूज सरकार की दलील उसे अहर्ता तय करने का हक है। सरकार की दलील क्या है? उसे अहर्ता तय करने का हक है। सरकार का कहना है कि न्यूनतम अहर्ता तय करने का हक उनके तहत स्नातक को 50% अंक अहर्ता निर्धारित की गई है यदि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुरूप है, NCTE के मानक का उल्लंघन नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को अहर्ता बढ़ाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि NCTE निर्धारित अहर्ता अकेले नहीं बढ़ी जाएगी, अध्यापकों की नियुक्ति अहर्ता के साथ देखी जाएगी, गुणवत्ता देखी जाएगी। कई ट्रेनिंग कोर्स की न्यूनतम अहर्ता स्नातक है। एकल पीठ ने विस्तृत विमर्श के लिए बगैर आदेश दिया है जो बने रहने लायक नहीं है। कुल मिला के आपको इस पूरा न्यूज़ को आप अगर पढ़ लेते हैं आपको पता चल जाएगा लंबित होने से प्रवेश प्रक्रिया 4 माह में अधिक पिछड़ी। अहर्ता मामला हाईकोर्ट में लंबित होने से प्रवेश प्रक्रिया 4 माह से अधिक पिछड़ी हुई है। ठीक है, इस बार जो है जो इंटर का जो है डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा में रुका हुआ है, डीएलएड में प्रवेश के लिए हर साल ऑनलाइन आवेदन मई या जून में शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के इंटर का जो डीएलएड का है, देखिए यहाँ से तो डीएलएड में स्नातक रखने संबंधी शासनादेश बहाल करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही 25-26 सत्र के लिए डीएलएड दाखिला का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश के 67 जिले शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600 व 29,74 निजी कॉलेज की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय के अफसर अब NIC से वार्ता कर प्रवेश पर प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। सरकार की अनुमति के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी यूपी में जो है डीएलएड के लिए अभी डीएलएड जो है अभी बहुत दिक्कत है भाई। यहाँ जो है अब डीएलएड करने के लिए जो है अहर्ता क्या रख दिया गया, इंटर को हटा के क्या कर दिया गया, स्नातक कर दिया गया। ठीक है, स्नातक कर दिया गया। अब स्नातक पास युवा ही डीएलएड कर सकते हैं, अन्यथा आप यूपी से डीएलएड नहीं कीजिएगा। तो अब जो है जैसे ही ये रास्ता साफ हो गया, अब जो है वहाँ पर प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा और एडमिशन लिया जाएगा नए डाइट वाले जो है। ठीक है, तो ये था डीएलएड वाले के लिए। हर वीडियो के लास्ट में एक स्लोगन होता है या फैक्ट होता है। आज की वीडियो में जो फैक्ट है ये हमने फिल्मों में देखा है। फिल्मों में क्या देखा है कि ब्रेन से चलने वाले मशीन्स को, रोबोट्स को, या फिर जो है वो देख रहे हैं ड्रोन है, ब्रेन से जो है क्या कर रहा है, चलने की मतलब चलाया जाता है। सोचिए अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से ड्रोन उड़ा सकें बिना रिमोट, बिना बटन, अब ये हकीकत बात बन गई है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने ऐसा माइंड कंट्रोल्ड ड्रोन बना लिया है जो उसके विचारों से उड़ता है। जैसा आप सोचेंगे ड्रोन वैसा ही काम करेगा। सच में ये तकनीकी भविष्य को बदलने वाली है। तो ये जो तकनीकी है, आप जैसा सोचेंगे कि इधर मुड़ना है, इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना, लेफ्ट राइट ये वो, जैसे जैसे ब्रेन से ही डायरेक्शन चलना, ब्रेन में बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट जाएगा, राइट राइट जाएगा, झुक जाओ नीचे झुक जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ फिल्मों में चलता था, लेकिन अमेरिका में ऐसा डिस्कवर हो चुका है। सच में यार ये गजब का डिस्कवरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल बटन हिट कर लीजिएगा जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए।